और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए हरियाणा डायरी में अब सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने प्रदेश भर को, हरियाणा भर को जो है एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये हरियाणा वासियों के लिए एक सकारात्मक खबर। पंचकुला से आज हरियाणा सीएम ने राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम सैनी की तरफ से किया गया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। 50 गज और 100 गज के प्लॉट्स के लिए अब जो आवेदन है वो लोगों द्वारा किया जा सकेगा और सभी जिलों को इसका फायदा पहुंचेगा, हर जिले को इसका लाभ पहुंचेगा। झज्जर में नए स्टेडियम का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज किया गया है। पंचकुला से आज सीएम सैनी ने हरियाणा भर को एक बड़ी सौगात दी है। तो आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी योग्यता, मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूं।
इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3,878 हमारे युवा आज यहाँ पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खोल करके इस बात को पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जवाब देने का काम आज हमारा जो ये युवा यहाँ पर आया है, आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। और इससे पहले भी सीएम सैनी की तरफ से एक ऐलान किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो अंत्योदय परिवार हैं अब उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हमने आपको बताया कि कैसे लगातार जो है सीएम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में हरियाणा में हर वर्ग को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। हालांकि प्रदेश में चुनाव भी जल्द होने को हैं और इसी के मद्देनज़र लगातार ये हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी न किसी रूप में हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।